हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने हमें काफ़ी बार पूछा था कि सर, जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो गणेश फेस्टिवल में जो कार्स के रेट बताए थे, उसी प्रकार इस बार भी जो हमारे नवरात्र चल रहे उस फेस्टिवल के बारे में कवर करिए और यहाँ पर जो कार्स के रेट चल रहे हैं उसे आप एक्सप्लोर करिए। तो जैसे कि मैं जो लोकेशन में आया वो श्री मोटर्स और ये नासिक फाटा में आता है। एड्रेस और शॉप का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट दी ओनर और आप उनसे काफ़ी डिटेल्स में कुछ भी जो आपको कार चाहिए उसके बारे में आप इंक्वायरी निकाल सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि काफ़ी लोगों की ड्रीम होती है कि कार ओन करना, बट कार जैसे कि किसी के बजट में नहीं बैठती। तो आप सेकेंड हैंड मार्केट जो है, रीसेल जो कार रहती है, उसको आप एक्सप्लोर करिए। आपको काफ़ी बेटर ऑप्शन मिल जाएगी वहाँ पर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ख़राब गाड़ियाँ मिलती है, क्योंकि कोई गाड़ी इतनी अच्छी प्रीमियम होती है और जो आप एक प्रीमियम रीसेलर के पास से लेते हो तो उनके पास से आपको वारंटी भी मिलती है उसी चीज़ पे। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पैसे इस प्रकार से बचा सकते हैं और आप अगर आपको गाड़ी अच्छी मिलती है तो आप डेफिनेटली उससे टेस्ट ड्राइव लीजिए और उसे आप शोरूम के पास जाके इवेल्युएट करिए कि गाड़ी सही है क्या नहीं। तो आप जैसे कि पीछे मेरे देख सकते हो, इनके पास प्रीमियम कार्स से लेके नॉर्मल, मिड रेंज और जो स्टार्टिंग रेंज है सब अवेलेबल है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं आप उसको देखते तो हो, बट उससे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको उसको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और हमें एक मोटिवेशन मिलते रहे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे डिलीवर करते रहे। तो चलिए इसी प्रकार से हम आगे का पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आइए पहले शॉप के ओनर से बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। जैकी। जैकी। तो सर, आपका ये जो शॉप है श्री मोटर्स, ये कब से है? मेरे को ये फील्ड में 8 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, 8 साल से। 8 तो सर आप मतलब बेस आपका जो रहता है मॉडल, वो कितने से चालू होता है और आप प्रीमियम मॉडल्स भी रखते हैं क्या? सब 50,000 से रेंज चालू होती है, जाके नो लिमिट। और जैसे कि कोई कस्टमर है, जैसे पुणे से है तो ठीक है, अगर कोई बाहर से आता है या आउट ऑफ स्टेट से आता है तो आपको ऑल ओवर इंडिया एनओसी प्रोवाइड करते हैं क्या? ऑल ओवर महाराष्ट्र, इंडिया तो नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र में डील हो करता हूँ जाता मैं। है। हाँ। तो सर जैसे कि आपके पास से किसी कस्टमर ने या हमारे व्यूअर्स ने गाड़ी लेते तो आप उनको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? जैसे वारंटी हो गया, इंजन वारंटी वगैरह सब, वारंटी वगैरह देते हैं। हाँ। फ्री आरसी ट्रांसफ़र वगैरह देते हैं। अच्छा। फ्री इंश्योरेंस देते हैं। अच्छा, तो चलिए सर, आपके पास बेस मॉडल से आप चालू करते हैं और क्या क्या आपके पास, देखिए ज़रा बताइए। तो स्मॉल हैचबैक सेगमेंट में हमारे पास है सेल्यूरो। तो सर बताइए थोड़ा ये गाड़ी के बारे में। 2018 का मॉडल है। अच्छा। पेट्रोल प्लस सीएनजी है। कितना किलोमीटर हुआ है सर इसका? 65,000 चला हुआ है। अच्छा। हाँ, सेकेंड ओनर है और इसका प्राइस है 525। तो ये सर निगोशिएबल है? यस, नेगोशिएबल है। तो बढ़ते हैं दूसरी जो स्मॉल हैचबैक है, यहाँ पे i10 है। और सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये 2016 का मॉडल है। अच्छा। स्पोर्ट्स मॉडल है और इसका किलोमीटर ओनली हुआ है 25,000 और इसका फर्स्ट ओनर है। ये प्राइस है इसका 5,10,000। और पीछे एक न्यूअर्स भी है जो न्यू मॉडल है i10 का, उसके बारे में बताइए। ये 2021 का मॉडल है। अच्छा, नया ही है? यस, नवा है और इसका ओनली किलोमीटर हुआ है 10,000। इसका आस्किंग प्राइस है 6,25,000। तो सर जैसे कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रहते हो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, तो वो लोग मुंबई और दिल्ली के जो कार मार्केट रहते हैं वो देखते हैं, तो उनको जो पुणे की गाड़ियाँ है वो बहुत महंगी लगती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको ज़्यादा पता रहेगा। नहीं, कैसे वो गाड़ियों में क्या महाराष्ट्र प्रॉब्लम रहती है? कैसा रहता है, वहाँ की टैक्स और यहाँ के टैक्स में फ़र्क है। वहाँ की गाड़ियों और यहाँ की गाड़ी की प्राइस में फ़र्क है। बहुत फ़र्क बहुत रहता है। फ़र्क जैसे रहता है। मुंबई में भी जाते हैं तो जैसे मैं पुणे में घूमता हूँ तो बहुत कम लोग हैं जो मुंबई की गाड़ियाँ रखती है, तो उसका क्या रीज़न है? वो मतलब रस्टेड वगैरह रहते हैं, तो इसलिए बहुत सस्ता इसके लिए मिलता है सस्ता वहाँ पे। मिलता है। हाँ। तो बढ़ते हैं हैचबैक की तरफ। अभी हैचबैक में सर के पास बलेनो है, जो कि पिछला वाला जो इसका जनरेशन था वो वाला है। तो सर आप इस गाड़ी के बारे में बताएं थोड़ा। ये बलेनो 2021 का है। 5,000 चला हुआ है ओनली, सिंगल ओनर है और प्राइस है 7,50,000।
सर आपके पास स्विफ्ट भी है वाइट कलर का, जो अभी लेटेस्ट मॉडल है, उसके पीछे वाला जनरेशन है, और ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैग है और पसंद भी किया जाता है। तो सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये स्विफ्ट 2015 का है, पेट्रोल मॉडल है, सिंगल ओनर है और इसका किलोमीटर 57,000 हुआ है हाँ। और इसका प्राइस है 5,30,000। सर नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो सर के पास है एक और हैचबैग जो कि i20 है। तो सर i20 के बारे में बताएं। ये i20 इलाइट i20 है, 2017 का है, अच्छा। पेट्रोल प्लस सीएनजी है। ये आउटफिटेड सीएनजी है, इसमें कंपनी फिटेड नहीं आती है। हाँ। सिंगल ओनर है, 92,000 चला हुआ है और अच्छा। इसका प्राइस है 6,25,000। तो ये सीएनजी ऑप्शन है जो कि बाहर से किया हुआ है। तो सर आप अगर जैसे कि ये सीएनजी किया है तो इस पे आप क्या वारंटी देते हैं कुछ? वारंटी हम सबको 6 मंथ्स का देते हैं। क्योंकि ये बाहर से किया हुआ है कुछ तो नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, तो बाहर से किया है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कंडीशन बहुत बढ़िया है और अंदर से उनका जो लेदर इंटीरियर है वो भी बहुत बढ़िया है और वेल मेंटेन गाड़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो कि है होंडा अमेज, जो कि सेडान सेगमेंट में आता है। तो सर इसका कलर भी बहुत बढ़िया है और मेंटेन भी सही दिख रही है, तो इसके बारे में बताएं सर। ये 2014 का मॉडल है, डीजल वेरिएंट है, सिंगल ओनर है और SMT मॉडल है और इसका प्राइस है 4,50,000। तो सर जैसे कि आपके पास बहुत सारी गाड़ी आती है, तो आप एज इट इज़ रखते हैं या आप डेंटिंग पेंटिंग करके उसको फिर? एज इट इज़ रखते हैं, जिसको नीड रहती है तो हम करके रखते हैं। अच्छा, वो बाद में करा के दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेडान है वर्ना, जो कि अभी सर बताएंगे इसके बारे में। कंडीशन तो अच्छी दिख रही है, सिल्वर कलर में है। सर बताइए ये थोड़ा। 2016 मॉडल है, सेकंड ओनर है, 30,000 चला हुआ है और इसका प्राइस है 6,50,000। अच्छा, कंडीशन तो अंदर से बहुत सही दिख रही है और बहुत कम चली है और वेल मेंटेन गाड़ी है। कलर देख पाएंगे आप, कोई डेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अभी एक वेन्यू भी है जो कि स्मॉल एसयूवी बोलते हैं इसको, तो इसके बारे में पूछते हैं। जैसे आप देख पाएंगे कंडीशन बहुत बढ़िया है और मैं इसके अंदर भी जाने वाला हूँ। सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये 2020 का मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है, SX मॉडल है, सिंगल ओनर है, इसमें सनरूफ भी है। अच्छा। और किलोमीटर हुआ है 15,000। अच्छा, जैसे आप अंदर से देख पाएंगे कंडीशन बहुत बढ़िया है। एकदम नए जैसा मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट देख पाएंगे जो कि टोयोटा की है, इसके बारे में पूछते हैं। सिल्वर कलर में अपने पास। सर बताइए थोड़ा एक इसके बारे में। करोला एल्टिस है, 2011 का है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल वेरिएंट है और सेकंड ओनर हुआ है और इसका किलोमीटर 65,000, प्राइस है 3,75,000। एक टाइम था इंडिया में ये अमीरों की गाड़ी हुआ करती थी और ये एक्चुअली मैंने चलाई ऑटोमेटिक, चलाने में भी बहुत अच्छा है और बहुत सही भागती थी। टोयोटा का एक टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो सेडान था वो यही था। अभी सेडान से हटके तो उनकी तो आपको पता ही है, फॉर्च्यूनर और इनोवा के दम पे उनकी कंपनी चल रही है। तो अभी बढ़ते हैं थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में, जो कि यहाँ पे जीप है और फ़िलहाल देख पाएंगे आप इसका जो नंबर प्लेट है वो VIP है। तो अगर आप VIP नंबर लेने जाते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। और डिटेल्स के बारे में पूछते हैं। ये रेड कलर में है। ये जीप कंपास है, 4x4 है, अच्छा, सिंगल ओनर है, 2017 का मॉडल है और इसका किलोमीटर है 72,000 और इसका प्राइस है 13,75,000। किलोमीटर्स ओके चला है, बट किलोमीटर्स के हिसाब से जो इसका कंडीशन है, जैसे अभी मैं अंदर जाऊंगा तो आप देख पाएंगे इसका जो कंडीशन है अंदर से बहुत बढ़िया है और वेल मेंटेन है, एकदम मिंट कंडीशन है। और ये रेड में ही सबसे अच्छी दिखती है जो जीप कंपास है। और इसमें एलॉय व्हील्स भी आते हैं जो कि कंपनी के ब्रांड से ही आते हैं। और टायर्स भी देख पाएंगे आप, टायर्स का जो क्वालिटी है और जो एकदम नए जैसे लग रहे हैं, पुराने नहीं है। और आप पीछे से देख पाएंगे कंडीशन में कोई कमी नहीं है। जो भी ओनर थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन की थी ये गाड़ी। तो सर आपके पास जितने भी अभी जैसे कि ये कंपास है या प्रीमियम सेगमेंट है, अगर किसको अगर इससे भी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी चाहिए तो आप अवेलेबल करा के दे सकते हैं? करा के देते हैं।
जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जब सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो उनको पता रहता है कि सेकेंड हैंड मार्केट में जो किलोमीटर रहता है उसमें थोड़ा गड़बड़ी करते हैं। तो सर होता है, आप लेने से पहले चेक करा सकते तो हो। सर कैसे चेक करा सकते हैं? शोरूम से चेक करा शोरूम से सकते करा हैं। सकते हैं। तो अगर जैसे कोई आपके पास से गाड़ी लेता है तो जैसे कि वो अपना मैकेनिक लेके आना चाहता है या शोरूम में जाना चाहता है तो हाँ, कोई लेके आपकी जाते हैं तरफ हम से लोग, लेके जाते हैं। बिंदास लेके जा सकते हैं। तो सर की वो अच्छी बात है कि आपको कोई भी डाउट रहेगा आप शोरूम इंक्वायरी कर सकते हैं या आपका मैकेनिक भी लेके आके चेक करा सकते हैं। सर के पास मर्सिडीज़ है जो कि VIP नंबर है 100 नंबर, ये बहुत महंगा आता है और ये प्रीवियस जनरेशन है C क्लास का और ये बहुत फेमस था इंडिया में। एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास रहती थी ये गाड़ी। तो सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये 2014 का मॉडल है, 50,000 किलोमीटर चला हुआ है और इसका आस्किंग प्राइस है 13,25,000। ये भी सिंगल ओनर है। अच्छा, तो ये गाड़ी जो है वेल मेंटेन है और अंदर से आप देख पाएंगे इसका कंडीशन बहुत बढ़िया है और किलोमीटर कम हुआ है। और जैसे प्रीमियम गाड़ियाँ रहती है तो ये आराम से बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलती है। तो कुछ अगर आपको डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे आके क्लियर करा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक महिंद्रा की XUV है जो कि सबसे पहला वाला जनरेशन है, अभी नया वाला मॉडल आया है तो इसकी प्राइस बहुत ड्रॉप हुई है। तो आप अगर इस आपको XUV लवर हो आप इसको देख सकते हैं। तो सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये XUV 500 है, W10 मॉडल है, टॉप एंड 2018 का मॉडल है, डीजल वेरिएंट है। अच्छा। और इसका किलोमीटर है 58,000 और इसका आस्किंग प्राइस है 1225। तो अंदर चलते हैं, गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। अगर ये जब मार्केट में आई थी अगर इनोवा को किसी गाड़ी ने टक्कर दी रहेगी तो वो थी XUV 500। अभी उनका XUV 700 आया है तो मार्केट में उसने धूम मचा दी है, वो भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पे एक फॉर्च्यूनर है जो कि अमीर से लेके गुंडे से लेके पॉलिटिशियन से लेके कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये प्रीवियस जनरेशन है फॉर्च्यूनर का। तो इसके अंदर भी जाएंगे और सर से डिटेल्स पूछते हैं थोड़ा। ये 2015 का मॉडल है, सिंगल ओनर है और इसका रनिंग हुआ है 152 और इसका प्राइस है 15,75,000। किलोमीटर ज़्यादा हुआ है पर ये टोयोटा है, ये 10-10 लाख किलोमीटर चलने के लिए फेमस है। तो ऐसा मत सोचे कि किलोमीटर ज़्यादा है। और अंदर चलते हैं, इसके बारे में पूछते हैं सर को। ये गाड़ी यार मैंने चलाई हुई है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों चलाई है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। और इंडिया में अगर SUV के लिए कोई फेमस गाड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्च्यूनर है और चलाने में बहुत, और जो इम्प्रेशन गिरता है, जो इसका रोड प्रेजेंस है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको लेके रोड पे जाएंगे तो आपको सब साइड देंगे और आपकी गाड़ी सबसे आगे रहेगी। और जो मेंटेन किया है, जैसे आप इसके टायर्स भी देख पाएंगे तो टायर्स भी अच्छे हैं, तो आपको नए टायर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते इंडिया का जो जहाज़ माना जाता है, जो रोड किंग है यहाँ पर, वो है इनोवा। ये मैंने 1 महीना चलाई है और बहुत लंबा लंबा ट्रिप पे गया हूँ मैं। तो ये इसके जैसा फैमिली कार और आपको दोस्तों के साथ किधर जाना है तो इंडिया में कोई है नहीं। भले ही ये थोड़ी फैसिलिटीज़ और जो टेक्नोलॉजी है कम ऑफ़र करती है, पर जो इसका जो ड्राइविंग प्लेजर है और जो कंफर्ट है इसकी तरह कोई इंडिया में है नहीं। तो पूछते सर को इसके बारे में। ये 2012 का मॉडल है, 3rd ओनर है, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र है ये सब और किलोमीटर है 135 और इसका आस्किंग प्राइस है 6,25,000। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था ये टोयोटा है, ये 10-10 लाख किलोमीटर चलने के लिए फेमस रहती है। तो बिल्कुल आप सोचना मत कि किलोमीटर ज़्यादा हुआ है। और ये टोयोटा की क्वालिटी के साथ आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है और चलाने में बहुत मज़ा आता है ये गाड़ी। और आप आपको जितना मन करे उतना किलोमीटर जा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी थकावट फील नहीं होगी। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और SUV है, ये थोड़ा स्मॉल सेगमेंट SUV में आता है तो कंडीशन भी इसका अच्छा है। और ये प्रीवियस जनरेशन है, ब्रेजा का भी नया मॉडल आया है। तो सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये विटारा ब्रीजा है, 2017 का मॉडल है, 2018 का मॉडल है और इसका किलोमीटर हुआ है ओनली 44,000। 2nd ओनर है, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र है और इसका प्राइस है 8,50,000। जैसे आप अंदर से देख पाएंगे
कि कंडीशन बहुत अच्छी है, और जो फैमिलीज कार रहती है उसका कंडीशन बहुत सही रहता है। तो आपको मन में डाउट अगर आता है तो वो डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली वाले लोग जो रहते हैं गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। और जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे ब्रेजा का ब्रांडिंग भी है, और जो ओनर थे उन्होंने थोड़ा ब्लैक फिल्मिंग किया है। अगर आपको ब्लैक फिल्मिंग नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हैं। तो जैसे कि जो कस्टमर आते हैं उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो अभी डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग अभी ओनर से बात करेंगे। तो सर, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो सब तो कैश नहीं ले सकते, तो आपके यहाँ पे फाइनेंस का कोई ऑप्शन आता है? फाइनेंस भी अवेलेबल है। अच्छा, और कितना परसेंट तक फाइनेंस हो जाता है आपके पास? 80-90% डिपेंड उनका सिविल वगैरह कैसा है। तो जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि ऑल ओवर महाराष्ट्र एनओसी प्रोवाइड किया जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था आपको कि मैकेनिक अगर कोई लेके आना चाहता है तो उसके बारे में लेके आ सकते हैं, शोरूम में दिखाओ, मैकेनिकल को दिखाओ, मेरे एंड से कुछ नो नहीं है। अच्छा, तो आप एक्स्ट्रा क्या क्या, जैसे कि किसी सब्सक्राइबर ने हमारे या किसी कस्टमर आपके पास गाड़ी लेने के लिए आते हैं तो आप क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं? अभी गाड़ी के आपके चैनल से है तो मैं ऐसे यूजली लोगों को 6 मंथ देता हूँ, उनको 1 ईयर दूंगा वारंटी। तो इसके लिए लाइक बनता है दोस्तों। गाइज, आप सब लोगों ने देखा कि यहाँ पे इनके पास स्मॉल हैचबैक से लेके हैचबैक, सेडान, मिड एसयूवी और एसयूवीज भी थी, और प्रीमियम कार्स भी थी। अगर आपको चाहिए प्रीमियम कार तो आपके लिए ये ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो सर बताइए, आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ है इसके जो प्राइजेस हैं ये निगोशिएबल है? यस, नेगोशिएबल है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है, कॉल पे नेगोशिएट हम नहीं करते हैं। तो आपको अगर गाड़ी में इंटरेस्ट है वीडियो देखने के बाद, तो आप यहाँ पे आइए। मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप उनको कॉल करके इंक्वायरी करके आ सकते हैं। सर, आपका मेन टाइमिंग क्या है यहाँ? मॉर्निंग 10:30 to 7:30। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आता है तो आप अवेलेबल रहते हैं यहाँ? हाँ, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको आप में से कोई फैमिली में से आपको किसी को गाड़ी भी लेना है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।